अस्सलाम वालेकुम जी। सामाइनो नाजरीन, आप होप यू विल बी फाइन। आप खैरियत से होंगे। विंग्स एकेडमी ऑफ साइंसिंग से मैं आपका साइंस टीचर हाफिज नौर रहमान आज फिर बड़े ही आसान और सिंपल से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। So that topic of discussion is that atomic radius। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसकी डिफाइन पेपर में 2 नंबर की आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छा जी, सिंपल इज दैट हाफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू इडेंटिकल एटम्स बॉन्डिंग टूगेदर। कहता है कि हाफ डिस्टेंस बेटे होता है आधा डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, दो दरमियान। ठीक है जी, किसके दो दरमियान? ऑफ टू इडेंटिकल एटम्स। इडेंटिकल का मीन यहां पर होगा कि एक एटम अलग और दूसरा एटम अलग। अच्छा जी, बॉन्डेड टुगेदर जो कि बॉन्डेड होते हैं, बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड मीन होता है बेटे कि हम अक्सर ये सिंपल टर्म सुनते हैं कि यार तेरी उसके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, सुनते हैं ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि दो एटम जब आपस में बॉन्डेड होते हैं तो उनके दरमियान जो हाफ डिस्टेंस है, सपोज दैट फर्ज कर ले एक ये एटम है और एक ये एटम है, और इसका हमने रेडियस, इसका न्यूक्लियस हमने ये मान लिया, सिंपल। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसकी एक की बाउंड्री लाइन है और यहां से यहां तक एक की बाउंड्री लाइन है, और यहां से यहां तक इनका ये रेडियस और ये रेडियस, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? टू टू आर बन गया ना, दो रेडियस हो गए। अच्छा, तो ये जो डायग्राम है तो ये सिंपल बेटे आपने बना देनी है और ये सिंपल इसकी डिफाइन लिख लेनी है। ठीक है। अच्छा, वो पेपर में क्या इस सिंपल डिफाइन के आपको 2 नंबर दे देगा? यकीन नहीं देगा। आपने इसका साथ में यूनिट भी लिखना है। यूनिट क्या है जी? इसका यूनिट है पिकोमीटर, पाइकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, वो इसको ए डॉट से हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। साथ में ये भी बयान करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, पीरियड्स में क्या होता है। ये ट्रेंड ये होता है, ये रुझान इसका ये होता है एटॉमिक रेडियस का पीरियड्स में कि डिक्रीज, ये कम होता है एटॉमिक रेडियस ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये कम होता है। ठीक है। ट्रेंड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ड्यू टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ना नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस वजह से इनका साइज भी बड़ा हो जाता है। ठीक है। एंड शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट में भी बेसिकली यही बात होती है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और उनका साइज एटम का बड़ा हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी ये डिफाइन है। मेरे ख्याल से आज बेहतर आपको नजर आ रहा होगा लिखा। half distance between centers of two identical atoms bonded together is called atomic radius। ठीक है जी, फिर उसका यूनिट लिखेंगे, ट्रेंड इन पीरियड्स लिखेंगे, ट्रेंड इन ग्रुप्स लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ ही हम एक और जो है डिफाइन वो डिस्कस करते हैं। एटॉमिक रेडियस के साथ है आयोनिक रेडियस। तो इंशाल्लाह अभी वो आयोनिक रेडियस की, आयोनिक रेडियस क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ में मैं बेटे आपको ये भी बताता चलूं कि आपने पेपर में ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे इंप्रेशन के लिए। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा जो एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसको आपने कुछ इस तरह करके लिखना है। ठीक है बच्चे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जो नंबर फॉर एग्जाम्पल 5 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसको इस तरह करके लिख लेना है। और उसके बाद जो आपको डिफाइन होगी, यानी डिफाइन कोई भी होगी या क्वेश्चन होगा, तो आपने उसको इस तरह एक कॉर्नर में लिख के लाइन के स्टार्ट में नीचे ये आपने मार्जिन लगाने हैं। तो उसके बाद नीचे आपने बेटे ये डिफाइन स्टार्ट करनी है। तो डिफाइन इसकी सिंपल आयोनिक रेडियस की ये है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है फासला फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ऑफ एन आयन, किसी भी आयन का, टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शेल तक का जो फासला है बेटे सिंपल। कल भी हमने ये बहुत सिंपल सादा सी बात की थी, ये समझ लें कि ये एक एटम है। ठीक है जी, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये शेल है। ठीक है,
और उसके बाद उसमें ये भी शेल है, ठीक है। तो वो कहता है, ये जरा लाइन, अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉनिक शेल है, एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शेल है। न्यूक्लियस ये है, ये न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर और आउटर मोस्ट शेल ये वाला बचे, या इसके दरमियान जो फासला है इसको आयोनिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। सिंपल इज दैट, ठीक है, समझ आ गई बेटे। यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ तक बात खत्म होगी। इसका आपने फिर यूनिट की हेडिंग देनी है, यूनिट लिखना है पाइकोमीटर और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन माइट भी पॉसिबल, बहुत मुमकिन है कि वो पूछ ले या आ जाए, या आपने जरूर खुद लिखना है। वो इतने एक से लिखने के आपको 2 नंबर नहीं देगा। केटोनिक रेडियस और आयोनिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ ये है ना, आयन, आयन में आयन केट आयन भी हो सकते हैं और आयन एन आयन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल केटोनिक रेडियस वही होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एन आयोनिक रेडियस वही होता है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो सिंपल इसकी एग्जांपल्स लेंगे हम। ये एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास सोडियम, इसमें से जब हमने इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो पहले इसका था जी अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिंपल आप इसको इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें काबिल गौर बात ये है कि जब ये पेरेंट एटम था, ठीक है, ये स्पीशी बनने से पहले जब ये था तब इसका साइज बड़ा था, और इसका जो वो साइज था वो 186 पाइकोमीटर था। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो इसका ये साइज कम हो गया। तो इससे ये बात भी हमें पता चलती है कि जब हम एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो उसका साइज जो है वो कम हो जाता है अपने पेरेंट एटम से, ठीक है बेटे। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग भी आपको पूछ लेता है, ठीक है। और आयोनिक रेडियस क्या होता है, तो इसमें ये बात भी शो होगी कि कैटोनिक रेडियस क्या है, ठीक है। अच्छा, आगे है एन आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस वो होता है कि वो ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले या ले या गेन कर ले किसी दूसरे एटम से, तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। किससे? अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। इसका साइज पहले 99 पाइकोमीटर था, अब 180 पाइकोमीटर हो गया, ठीक है। इससे बहुत सिंपल सी बातें हैं कि आपको वो पूछ सकता है कि कैटोनिक रेडियस में या कैटाइन का जो साइज है वो अपने पेरेंट आइटम एटम से छोटा क्यों होता है। तो आप बता देंगे कि वो अपने वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये पूछ लेगा कि वो इसका साइज बड़ा क्यों होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन खारिज वो गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है। अच्छा, फिर इनका ट्रेंड पूछ लेगा या पूछ सकता है, ठीक है, या आपको पता होना चाहिए अगर वो ना भी पूछे तो सिंपल इज दैट कि इन पीरियड्स में केटोनिक रेडियस का ट्रेंड होता है कि वो डिक्रीज होता है, ठीक है बच्चे। ये एरो नीचे की तरफ शो कर रहा है कि वो डिक्रीज होता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। फिर आगे है सिंपल, मेरे ख्याल से कुछ इसमें कोई लॉजिकल बात है नहीं, जो और समझाओ। अच्छा, एनायोनिक ट्रेंड क्या होगा इन पीरियड्स में, कि वो भी आल्सो इज डिक्रीज, आयोनिक रेडियस इन पीरियड्स आल्सो डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैसे लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होता है। बट इन ग्रुप्स केटोनिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस क्या होगा, वो इसका वेरी उल्ट होगा कि उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कैटोनिक रेडियस भी बढ़ेगा, एनायोनिक रेडियस भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट का भी असर होगा। तो इस वजह से ये इनका जो है साइज है वो ग्रुप में इंक्रीज होगा और पीरियड्स में डिक्रीज होगा। तो उम्मीद है बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं मालूम दिखाऊं, या खुद मुझसे समझ लें कभी, अगर आप मेरे गांव में हो तो, या कभी कहीं भी, खैर नो इशू। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर।